वेलकम बैक। नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस इंग्लिश लिटरेचर के सेशन में हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। आज बात होगी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के कितने फॉर्म होते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर के स्पेशली 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट, पोइट्री। सेकेंड, ड्रामा। और थर्ड, प्रोज। इंग्लिश लिटरेचर के मेनली 3 फॉर्म्स हैं, 3 पार्ट हैं, 3 काइंड हैं: पोइट्री, ड्रामा और प्रोज। इस प्रोज को बांटा गया है फिर से। प्रोज कई तरह की होती है और वो होती है ENSBC। अब ये ENSBC क्या है? E फॉर एसेज, यानी कि प्रोज में आपका एसे आ जाता है। N फॉर नॉवेल्स होते हैं, वो भी प्रोज कहलाती है। S फॉर शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरी भी आपकी प्रोज कहलाती है। B फॉर बायोग्राफीज, ये भी आपकी प्रोज कहलाती है। और C फॉर क्रिटिसिज्म। यानी प्रोज में 5 पार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, क्या देखा आपने? इंग्लिश लिटरेचर के 3 फॉर्म्स हैं। पहला पोइट्री, ड्रामा और प्रोज। प्रोज को फिर से 5 भागों में बांटा गया है: एसे, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, बायोग्राफी और क्रिटिसिज्म। यानी कि एसे जो निबंध होते हैं, नॉवेल जो फिक्शन कहलाते हैं, शॉर्ट स्टोरी छोटी छोटी कहानियां कहलाती हैं, बायोग्राफी जीवनी कहलाती है और क्रिटिसिज्म जो होती हैं आलोचनाएं कहलाती हैं। अब हम इन्हीं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पोइट्री की। पोइट्री क्या होती है एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री के कितने फॉर्म होते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। फिर आगे एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आप सबको बताएंगे ड्रामा क्या होता है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। और फिर एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे प्रोज क्या होती है एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ प्रोज। ऐसे क्या होता है, नॉवेल क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज बात करते हैं पोइट्री की। तो आज चर्चा हो जाए पोइट्री। अब देखिए पोइट्री क्या होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे।
तो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री कितने तरह की होती है? देखिए, पोइट्री वह है, अलग अलग पोइट्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है पोइट्री के बारे में। एक बहुत ही फेमस पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने कहा है पोइट्री इज द spontaneous overflow of powerful feelings in tranquility। यानी कि जब आप शांत होते हैं, कहीं पर एकांत में होते हैं, और उस समय जो हमारे अंदर अपने आप स्पॉन्टेनियस होता है, ऑटोमेटिक अपने आप फीलिंग्स का जो ओवरफ्लो है, जो प्रवाह है, वो कविता कहलाती है। और पता है, जो पोइट्री लिखता है वो पोइट कहलाता है। और आपको पता है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स पोइट्री कहलाती है, कविताओं का समूह। और पोएम को हम सॉन्ग भी कह सकते हैं, गीत भी कह सकते हैं। अब सॉन्ग और पोएम में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि जिसमें रिदम है, राइम है, वो पोएम भी है और सॉन्ग भी कहलाता है। बस फर्क क्या है? जिसको पढ़ा जाता है वो पोएम कहलाती है, और जिसको गाया जाता है वो सॉन्ग कहलाता है। तो अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री होती कितने तरह की है? तो आप क्या सीखा आपने? पोइट्री वह है जो एस्थेटिक और फोनेटिक क्वालिटी रखती है, कलात्मक और सौंदर्य के गुण रखती है, वो पोइट्री कहलाती है। तो अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। और इसके लिए एक वर्ड है SOELIBSE, सोइलिप्स। एक वर्ड है सोइलिप्स। तो ये जो सोइलिप्स वर्ड है, ये आपके लिए एक शॉर्टकट बनाया है। दिस इज द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, ये है कविता का समूह। अब सोइलिप्स क्या है? सोइलिप्स का फुल फॉर्म है, सबसे पहले एस स्टैंड्स फॉर सोनेट। तो पोइट्री का पहला फॉर्म है सोनेट। अब सोनेट किसे कहते हैं? तो सोनेट जो होता है, एक 14 लाइंस की कविता को सोनेट कहते हैं। तो लिखिएगा, यानी ये होती है अ पोएम ऑफ 14 लाइंस। चौदह लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। और इसमें अलग
अलग राइमिंग स्कीम होती है। सोनेट के भी काइंड है। एक होता है इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। एक इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट है, इसमें एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। इटालियन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। यानी कि ऑक्टेव 8 लाइन का स्टैंजा होता है या मीटर होता है, और सेस्टेट जो होता है 6 लाइन का स्टैंजा मीटर होता है। और ऑक्टेव का जो राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए, ये राइमिंग स्कीम है ऑक्टेव की, जो कि इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट का एक पार्ट है। और जो सेस्टेट होता है, इसकी राइमिंग स्कीम है सी डी सी डी। तो क्या सीखा बच्चों आपने? सोनेट दो तरह के हैं, एक इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट। अब देखिए इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है। एक्चुअली में इटली के पेट्रार्क नाम के पोइट थे। PETRARC, पेट्रार्का नाम के इटली के एक पोइट थे। उन्होंने जिस तरह के सोनेट लिखे उस तरह के सोनेट पेट्रार्कन सोनेट कहलाए, या इटली के पोइट थे इसलिए इटालियन सोनेट कहलाए। और उसके दो पार्ट होते थे, एक ऑक्टेव होता था, यानी ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन का स्टैंजा, जिसकी राइमिंग स्कीम ABBA होती थी, और एक सेस्टेट होता था यानी 6 लाइन का स्टैंजा, जिसकी राइमिंग स्कीम CDE और CD कहलाते थे। अब इसके बाद अगला है एक आपका इटालियन के बाद नेक्स्ट आपका है इंग्लिश सोनेट। तो डालिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका है सोनेट का दूसरा पार्ट इंग्लिश सोनेट। तो एक होता है हमारा इंग्लिश सोनेट। इसमें जो होता है इसके जो होते हैं 3 क्वार्टरेंस होते हैं। इट हैज 3 क्वार्टरेंस of 4 lines। यानी कि 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं, और उस स्टेंजा को क्वार्टरेन कहते हैं। और इसमें एंड a couplet of 2 lines, और एक 2 लाइन का कपलेट होता है। कपलेट मीन्स होता है 2 लाइन के स्टैंजा को कपलेट कहते हैं। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है ABAB CD EF GG। यानी जो क्वार्टरेंस होते हैं उसमें पहला क्वार्टरेंस राइमिंग स्कीम ABAB है, दूसरे की CD है, और तीसरी की EF है, और जो कपलेट होता है
वो जी कहलाता है। तो ये राइमिंग स्कीम है इंग्लिश सॉनेट की। तो ये था आपका सॉनेट्स के बारे में। और आपको पता है शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर, सिडनी और वर्ड्सवर्थ, इन सारे पोइट्स ने सॉनेट्स लिखे हैं, काफ़ी पॉपुलर सॉनेट्स लिखे हैं। तो ये था आपका सॉनेट। अब आगे बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में दूसरा पार्ट। तो अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के नेक्स्ट पार्ट की। और आपका जो शॉर्टकट है वो अपना तैयार रखिएगा। ये है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, या इसको हम कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, SOELIBSE। इसका नाम दिया है हमने स्वाइलिप्स, SOELIBSE, स्वाइलिप्स जो है ये है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो आपका जो S हो चुका है पहला, S फॉर सोनेट। अब दूसरा पॉइंट, सेकंड आपका है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का सेकंड पार्ट आपका है ओफ स्टैंड्स फॉर ओट। O स्टैंड्स फॉर ओट। अब देखिए ओट किसे कहते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ओट जो है इट इज ए लिरिक पोइम, एक संगीतमय कविता है। और इसकी एक और खास बात होती है, इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। ये खास बात है ओट की कि हमेशा एड्रेस की फॉर्म होती है, संबोधन के रूप में होती है। इसमें किसी न किसी को एड्रेस किया जाता है। जैसे जॉन कीट्स जो है वो बहुत ही फेमस ओट पोइट हुए हैं। उनकी बहुत पॉपुलर ओट्स आपने पढ़ी होंगी, ओट टू द ग्रेसियर आर्म, ओट टू नाइटिंगेल। यानी कि हमेशा किसी न किसी चीज को एड्रेस करते हैं, ओट टू ऑटम संबोधित करते हैं। और इसमें जो है किसी न किसी चीज की प्रशंसा की जाती है। अब देखिए ओट्स के भी काइंड्स हैं। ओट को 3 भागों में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ ओट्स, ओट को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला पिंडारिक ओट, दूसरा होरेसियन ओट, और तीसरा इर्रेगुलर ओट्स। तो ओट को 3 भागों में बांटा गया, पिंडारिक ओट, होरेसियन ओट और इर्रेगुलर ओट्स। एक्चुअली में होता क्या है, पिंडारिक ओट जो है, एक पोइट थे पिंडार। जिस तरह की स्टाइल पिंडार साहब ने यूज की थी, उस तरह की स्टाइल से जो ओट्स लिखी गई, दे आर कॉल्ड पिंडारिक ओट। एक दूसरे पोइट थे होरेस, और होरेस साहब ने जिस तरह की ओट्स लिखी वो होरेसियन ओट्स कहलाई।
और इरेगुलर जैसा लिखा होगा, मीन्स होता है नॉट रेगुलर, यानी वो ओड्स जिसमें न तो पिंडारिक जी का स्टाइल यूज किया गया, ना होरेसियन जी का होरेस जी का स्टाइल यूज किया गया। ये बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था, उस तरह का ओड इरेगुलर ओड कहलाता है। तो ये तो हो गया आपका सेकंड पार्ट ओड। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखिए आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में सोलिप्स का सेकेंड पार्ट हो गया वो। अब ई बच्चों, ई स्टैंड्स फॉर एपिक। ई जो है स्टैंड्स फॉर एपिक। अब देखिए एपिक क्या होती है। एपिक मीन्स होता महाकाव्य। तो एपिक होता क्या है, नोट करिएगा, इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम। एपिक महाकाव्य है और ये एक लंबी वर्णनात्मक कविता होती है। और क्या होती है इसकी खास, इट सेलिब्रेट्स लाइफ और heroic deeds of a great hero। एपिक दो पॉइंट होने चाहिए, दो खास बातें हैं। पहला, फर्स्ट, एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, और दूसरी बात यह है कि इसमें किसी हीरो के लाइफ यानी जीवन के बारे में, और उसके जो हीरोइक डीड्स हैं, डीड्स मीन्स होता है एक्ट्स, काम, वीरतापूर्ण जो कार्य है, उनका बखान किया जाता है। और एपिक में तीन नाम बहुत पॉपुलर हैं। एक है होमर साहब, जिनका एपिक है इलियट और ओडिसी। बहुत बड़ा नाम है होमर साहब का, जिन्होंने इलियट और ओडिसी नामक एपिक लिखा। और एक है और वर्जिल, ये भी बड़ा नाम है, इन्होंने एनीड नाम का एपिक लिखा, और ये बहुत ही लॉफ्टी थीम पर है। और एक और बहुत बड़ा नाम है मिल्टन साहब का, यानी जॉन मिल्टन का, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट नामक एपिक लिखा। तो तीन बड़े नाम हैं एपिक में, होमर, इलियट और ओडिसी नामक एपिक लिखे, वर्जिल एनीड नामक एपिक लिखा, और मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट लिखा। तो ये हो गया आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का थर्ड पॉइंट ई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एपिक का ही एक और पार्ट है, उसे आप चाहो तो आप नया पार्ट न मान करके एक सब पार्ट मान लेते हैं। और इसका जो सब पार्ट है वो है मॉक एपिक। इसका सब पार्ट है मॉक एपिक। अब देखिए मॉक एपिक क्या कहते हैं।
इसे मॉक एपिक कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है मॉक हीरोइक। तो एपिक का ही एक दूसरा नाम है, एक दूसरी स्टाइल है मॉक एपिक या मॉक हीरोइक। एक्चुअली होता क्या है, एपिक महाकाव्य है जिसकी एक लॉफ्टी थीम होती है, अच्छी थीम होती है और अच्छे विचार होते हैं, और सही मायने में हीरो की ब्रेवरी को बखान किया जाता है। लेकिन जो नाम से ही होता है मॉक एपिक, एपिक तो है लेकिन मॉक मीन्स जहाँ पर मजाक होता है, हंसी होती है, व्यंग होता है और इसकी थीम सीरियस नहीं होती है, इस तरह का एपिक मॉक एपिक कहलाता है। एक्चुअली तो क्या होता है, इट इज अ satire or parody of a real epic। यानी जो मॉक एपिक होता है किसी रियल एपिक का एक व्यंग होता है, या पैरोडी मीन्स होती है नकल होती है। दूसरी खास बात यह है कि जो एपिक होता है इसका हीरो बहुत ग्रेट होता है, लेकिन मॉक एपिक का जो हीरो होता है, द हीरो ऑफ मॉक एपिक इज जनरली अ फूल। यानी मॉक एपिक का जो हीरो होता है वो जनरली एक मूर्ख होता है, एक फूल होता है। तो ये खास बात है मॉक एपिक की। तो क्या सीखा, एपिक का एक सेकंड या सब पार्ट कह सकते हैं मॉक एपिक, या इसे मॉक हीरोइक कहते हैं। और ये मॉक एपिक क्या होता है, जैसा कि नाम मॉक मीन्स मजाक होता है, सटायर होता है, तो ये एक सटायर है, व्यंग है या पैरोडी है रियल एपिक का। और इसका जो हीरो होता है ये एक फूल होता है, और इसकी जो थीम होती है वो सीरियस नहीं होती है, नॉट सीरियस। और दो बहुत ही पॉपुलर मॉक एपिक्स हैं, एक है द रेप ऑफ द लॉ, बहुत फेमस, अलेक्जेंडर पोप साहब का बहुत फेमस मॉक एपिक है, जिसमें थीम होती है कि एक ताश का खेल होता है और इस ताश के खेल में जो हीरोइन होती है उसके लॉक का काटा जाता है, उसके बालों को काटने का षड्यंत्र होता है, प्लान होता है, वो सब कहलाता है रेप ऑफ द लॉक। और एक और बहुत फेमस एपिक है द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस। अब देखिए नाम से लग रहा है, फ्रॉग मीन्स मेढक, माइस में चूहा, मेढक और चूहों का युद्ध। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो व्यंग्यात्मक टॉपिक होते हैं वो हमारे कहलाते हैं मॉक एपिक, ठीक है। और ये एपिक का एक पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का नेक्स्ट पार्ट। और अगला पार्ट आपका देखिए यहां पर आता है एल, और एल स्टैंड्स फॉर लिरिक। आपके इस स्वाइरिप्स में एल स्टैंड्स फॉर लिरिक। अब देखिए लिरिक क्या होता है, ये जो होता है म्यूजिकल पोएम है, संगीतमय कविता है। तो इसकी खास बात है
इट इज sung by a सिंगल सिंगर, किसी एक सिंगर के द्वारा गाई जाती है। टू द एकम्पनीमेंट मतलब होता है इसके साथ एक और क्या चीज होती है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और वो हार्प या लायर कहलाता है। एकम्पनीमेंट ऑफ आ लायर। बच्चों लायर नामक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम वीणा कह सकते हैं, और इसी लायर से बना दिया गया, लिरिक बना दिया गया कि जो सॉन्ग, जो पोएम किसी एक सिंगर के द्वारा लायर के साथ गाई जाती है वो लिरिक कहलाती है। तो ये एक म्यूजिकल पोएम है, म्यूजिक के साथ गाई जाती है। उसमें कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है? लायर। तो जो सॉन्ग, जो पोएम लायर के द्वारा गाई जाती थी वो लिरिक कहलाते थे। और एक और खास बात होती है, इट expresses personal feelings और इमोशंस। इसमें व्यक्तिगत फीलिंग्स या इमोशंस को दर्शाया जाता था। तो ये हमारा लिरिक कहलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट आपका है आई। और बच्चों आई स्टैंड्स फॉर आइडियल, IDYLL, या इसको पास्टोरल, अगला फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है आइडियल या पास्टोरल। यानी कि पास्टोरल का मतलब होता है देहाती या ग्रामीण। इसमें एक्चुअली है क्या, एक ग्रीक पोइट थे थियोक्रिटस। थियोक्रिटस ने सेफर्डस गणरिया, या ये फीमेल आता, सेफर्डस के लिए उनके ऊपर जो सॉन्ग्स लिखे या शीप पर जो सॉन्ग्स लिखे वो आइडल कहलाते हैं या पास्टोरल कहलाते हैं। बच्चों पास्टोरल का मतलब होता है जिसमें गांव, चरागाह, शेफर्ड या सीप का जिक्र होता है, भेड़ का जिक्र होता है, वो पास्टोरल कहलाता है। तो इसलिए पास्टोरल जो होता है, इट डेपिक्ट्स आ रस्टिक या ब्यूकॉलिक लाइफ। इन्हीं पास्टोरल वो सॉन्ग्स थे, वो पोएम्स थी जिसमें गांव का, इसे कंट्री भी कह सकते हैं, कंट्री लाइफ, ग्रामीण जीवन को दर्शाया गया, भेड़ों के बारे में, गड़रियों के बारे में लिखा गया। तो उस तरह का सॉन्ग्स जो है, पोएम जो है, वो आइडल या पास्टोरल कहलाता है। और इसका जन्मदाता जो है वो थियोक्रिटस है। और थियोक्रिटस जो थे वो आपके ग्रीक पोइट थे, यूनान के पोइट थे, इनके द्वारा वर्ष की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है
फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का अगला पॉइंट। आई के बाद नेक्स्ट आपका बी आता है, और बी स्टैंड्स फॉर BALLAD, बैलेट। तो नेक्स्ट आपका आता है सॉन्ग्स फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में बी फॉर बैलेट, BALLAD। अब देखिए बैलेट क्या होता है, ये भी बहुत ही पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है। बैलेट जो है फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है डांस सॉन्ग। जैसे लिरिक म्यूजिकल सॉन्ग है जहां पर म्यूजिक होता है, ऐसे बैलेट का मतलब होता है डांस सॉन्ग। देख, फ्रेंच वर्ड है ये बैलेट, जिसका मतलब है डांस सॉन्ग। तो आप समझ गए जहां पर डांस होता है, नृत्य होता है। और इसकी खास बात क्या होती है, इसमें एक कहानी को छोटे छोटे स्टेंजा में गाया जाता है और साथ में डांस होता है, वो हमारा बैलेट कहलाता है। इट इज a story in स्टेंजा फॉर्म। ये खास बात है, एक कहानी को एक स्टेंजा के रूप में, कविता के रूप में लिखा जाता है, वो बैलेट कहलाता है। और एक और खास बात होती है बैलेट की, इसमें जो है प्रशंसा की जाती है, और खास तौर से इट ग्लोरीफाइज ग्रेट और लेजेंडरी हीरोज और नाइट्स। बड़े बड़े नाइट्स, सूरवीर या हीरो जो होते थे, उनकी तारीफ की जाती थी, उनकी कहानियों को गा करके सुनाया जाता था, साथ में डांस होता था। तो उस तरह की जो पोएम्स थी वो बैलेट कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बैलेट के बाद अगला जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आपका है वो है एस। बच्चों, एस फॉर सटायर। वैसे तो सटायर मीन्स व्यंग होता है, और सटायर सिर्फ पोएम नहीं होती है, सटायर प्रोज में भी होता है, सटायर नॉवेल में भी होता है, सटायर ड्रामा में भी होता है, सटायर पोएम में भी होता है। सटायर वह होता है जिसमें व्यंग होता है, मजाक होता है और हंसी होती है। इसमें जो होता है सोशल वाइसेस, एब्यूजेस और शॉर्टकमिंग्स आर रिडिक्यूल्ड। सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक एब्यूजेस को, सामाजिक कमियों को रिडिक्यूल किया जाता है, जिसमें उस तरह की कविताएं सटायर कहलाती हैं। लेकिन इस खास बात होती है, इसमें विद द
इंटेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी कि समाज की जो बुराइयां होती थी, जो कुरीतियां होती थी, उसका व्यंग होता था, लेकिन इसका उद्देश्य सही होता था। इसमें खास तौर से जो इंटेंट, इरादा क्या होता था, इम्प्रूवमेंट में को कि चीज़ों को सुधारा जाए, न कि उसकी बुराई की जाए। तो और ये हमें कहा था प्रोज, पोइट्री, ड्रामा सब में होता था। ये तो हो गया आपका सटायर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में जो आपका सोएलिप्स नामक वर्ड हमने बनाया है, शॉर्टकट बनाया है, उसका लास्ट लेटर आपका है ई। तो बच्चों ई स्टैंड्स फॉर इलेजी। तो अगला फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आपका है इलेजी। अब देखिए इलेजी किसे कहते हैं, तो आप सबने पढ़ा होगा, इलेजी होता है शोक गीत। तो कह सकते हैं इट इज आ लैमेंटिंग और मॉर्निंग सॉन्ग। यानी कि जिसमें व्यंग विलाप होता है, या दुख होता है, या शोक होता है, उस तरह की कविता, उस तरह की पोएम इलेजी कहलाती है। और इट इज सन ऑन द डेथ ऑफ अ डियर वंस। किसी कवि जो है किसी अपने खास प्रिय व्यक्ति के ऊपर उसकी मृत्यु पर जो गीत लिखता था, जिसमें उसका दुख जताया जाता था, उस तरह की कविता इलेजी कहलाती है। एक और है इलेजी का ही पार्ट होता है जो कहलाती है पास्टोरल इलेजी, और वो इलेजी का ही फॉर्म है, वो है आपका पास्टोरल इलेजी। अब जैसा कि देखिए इलेजी है तो ये भी शोक गीत है, बस केवल क्या है, पास्टोरल वर्ड लगा दिया गया। तो पास्टोरल इज सिग्निफाइंग हियर शेफर्ड, जहां पर एक शेफर्ड पोइट होता है और वो दूसरे शेफर्ड का डेथ पर दुख जताता है, शोक बताता है, गीत लिखता है, गीत गाता है, वो कहलाता है पास्टोरल इलेजी। इसमें जनरली क्या है, एक कवि जो कह सकते हैं अ पोइट हु इज अ शेफर्ड mourns या laments death of another shepherd। इन जनरली माना जाता है कि यहाँ पर कवि जो भी एक शेफर्ड होता है और वो किसी दूसरे शेफर्ड की डेथ पर जो दुख जताता है, गीत गाता है, वो आपका पास्टोरल इलेजी कहलाते हैं। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर आपको बताया फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में। इसके लिए आप शॉर्टकट बना लीजिएगा, सोएलिप्स। यानी कि पोइट्री के जो फॉर्म होते हैं, एस स्टैंड्स फॉर सोनेट, ओ फॉर ओड्स, ई फॉर एपिक, एल फॉर लिरिक, आई फॉर आइडल्स या पास्टोरल, बी फॉर बैलड्स, एस फॉर सटायर और ई फॉर एलेजी। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं। एक नया वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे ड्रामा एंड फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।